अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हमने असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग जो जेकेपीएससी की तरफ से रिसेंटली उसकी एडवर्टीजमेंट आई है, उसके करंट अफेयर्स के रिलेटेड आज से हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और ये याद रहे, जो ये लेक्चर सीरीज़ है ये सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए ही नहीं होगा, लेकिन जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो जेकेपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग खासकर हम इस वक्त जो फोकस कर रहे हैं वो हम असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो करंट अफेयर्स के ये टॉपिक हैं, इस टॉपिक की नवियत इतनी अहमियत है, इतनी अहम है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जेकेपीएससी के या जेकेएसएसबी के, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के साथ साथ केएस का एग्ज़ाम होगा, या बाकी जो जेकेएसएसबी के फीमेल सुपरवाइज़र का होगा, नायब तहसीलदार आने वाला होगा, जेकेपीएसआई जो और जेके पुलिस कांस्टेबल जो नई पोस्ट आने वाले हैं उनके रिलेटेड, उनकी या जो पटवारी का एग्ज़ाम जो पार्ट सेकंड उसका होगा, जिसमें जीएस बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड जो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो सब करंट अफेयर्स भी इस लेक्चर सीरीज़ में कवर होगा। क्योंकि इस वक्त जो हमारा फोकस रहेगा वो सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग होगा, लेकिन इट विल आल्सो कवर द करंट अफेयर्स ऑफ ऑल अदर एग्जाम्स विच आर कमिंग। चलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ये लेक्चर सीरीज़ ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी एस्पिरेंट्स ने कमेंट्स किए थे, टेलीग्राम चैनल पे पूछा था कि करंट अफेयर्स पे लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट होनी चाहिए। हमने उनसे कहा था कि हम विद इन अ वीक स्टार्ट कर रहे हैं, और उस लेक्चर सीरीज़ को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक को हमने चुना है, जिस सब्जेक्ट को हमने चुना है लेक्चर इस करंट अफेयर्स लेक्चर के लिए, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से हमने एक जो टॉपिक चुना है हम आज उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अब लोकसभा के इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। अब इस इलेक्शन कमीशन और जो लोकसभा इलेक्शन, ये भी करंट अफेयर का हिस्सा बन चुका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, एक करंट टॉपिक बन गया है। करंट अफेयर्स के रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने के हवाले से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना है। अगरचे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को चुना है, लेकिन हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस टॉपिक को चुना है वो भी इसी इलेक्शन के रिलेटेड है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। क्योंकि मैंने यही पहले ही कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक बन चुका है, लोकसभा इलेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, या जो भी इलेक्शन के रिलेटेड टर्म्स है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक्स होंगे वो एक इंपॉर्टेंट बन चुका है करंट अफेयर्स से। क्योंकि अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसका शेड्यूल आ चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज अमल में आ गया है। अब इलेक्शन स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब ये इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या उससे जुड़े जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ आएगी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। इसलिए हम आज ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चुना है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से जिस चीज़ को हमने चुना है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड एक न्यूज़। हम इस न्यूज़ को डिटेल में आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन ईसीआई जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्चेड सक्षम ऐप टू फैसिलिटेट ईजियर वोटिंग फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करूँगा। ये है कि सक्षम ऐप है, और ये है पब्लिक पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सक्षम ऐप और पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम है सक्षम ऐप। और जो ये सक्षम ऐप है, इसका काम जो है, जो इसका जाम है फैसिलिटेट करना ईजियर वोटिंग को फैसिलिटेट करना। किन के लिए? पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। यानी जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए उनकी वोटिंग को फैसिलिटेट करना, यानी ताकि वो उनको वोट डालने में सहूलियत हो, आसाइश हो। उस ईजी वोटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सक्षम ऐप लॉन्च की है, ये इसका जो काम होगा, इसका जो जॉब है, इसका जो मकसद है वो है कि फैसिलिटेट ईजियर वोटिंग को फैसिलिटेट करना है। किन लोगों के लिए? पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। यानी सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किस चीज़ के, किस मकसद के लिए लॉन्च किया गया है? जो फैसिलिटेट ईजी वोटिंग फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, PWDs। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सक्षम ऐप जो है इसके रिलेटेड जो मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए बढ़िए आगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
लॉन्च ए न्यू ऐप, यानी जो साक्षम ऐप है, इसने साक्षम ऐप लॉन्च की है। तो किस चीज़ के लिए? टू फैसिलिटेट ईजियर वोटिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हमने ऊपर अभी कहा है। दिस विल इनेबल द पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू अवेल फैसिलिटीज़ लाइक व्हील चेयर एट द पोलिंग स्टेशन। इसका मकसद क्या है? इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? वोट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को क्या फ़ायदा मिलेगा? इट विल इनेबल, ये उनको एक सहूलियत देगी टू इनेबल द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ टू अवेल फैसिलिटीज़। क्या क्या फैसिलिटी उनको मैसर मिलेगी? व्हील चेयर, पोलिंग स्टेशन में व्हील चेयर उनको मिलेगी। टू इनेबल दैम टू अवेल दीज फैसिलिटीज़, साक्षम ऐप वाज लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम इस साक्षम ऐप की जो फीचर्स देखे हैं वो क्या है? जो साक्षम ऐप है, दिस साक्षम ऐप विल ऑफर कस्टमाइजर सर्विस, ये कस्टमाइजर सर्विस प्रोवाइड करेगी। किस लिए? टू इंश्योर, किस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि ईजिंग वोटर आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो वोटर आइडेंटिफिकेशन यानी वोटर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये ऐप आसानी पैदा करेगी। यानी ये ऐप जो है, साक्षम ऐप जो है, ये आसाइश पैदा करेंगे, ये हेल्प करेगी, ये मदद करेगी किस चीज़ को मदद करने में? ईजिंग वोटर आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में। इसके साथ दिस विल हेल्प द पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू फाइंड देयर पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट। पहले ये क्या क्या मदद करेगी? वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, किन की? जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होंगे। और इसके साथ साथ ये पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनको ये हेल्प करेगी, किस किस्म की हेल्प करेगी? फाइंड देयर पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट। यानी कि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स इस ऐप से मिलेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन होगी, वोटर आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ लोग होंगे। दिस ऐप विल हेल्प देम टू फाइंड पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट, यानी पोलिंग स्टेशन को ढूंढने में और वोट कास्ट करने में भी ये ऐप मदद देगी। दिस विल ऑफर वॉइस असिस्टेंस, ये वॉइस असिस्टेंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होंगे उनको वॉइस असिस्टेंस की बेनिफिट मिलेगी, ये ऐसी हेल्प मिलेगी। और टेक्स्ट टू स्पीच फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड, यानी जो हेयरिंग इम्पेयर्ड यानी जो अच्छी तरीके से सुन नहीं पाते हैं उनके लिए जो बेनिफिट है वो टेक्स्ट टू स्पीच है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं पाते हैं, उनको वॉइस असिस्टेंस मिलेगी। यानी जब वो देख नहीं पाते हैं उनको वॉइस असिस्टेंस मिलेगी, यानी क्योंकि वो सुनेंगे। और जो सुनने की जो प्रॉब्लम जिन लोगों को, उनको टेक्स्ट टू स्पीच मिलेगी फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड पीपल। यानी ये किन के लिए है? ये कौन से लोग हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में ये भी विजुअली इम्पेयर्ड भी एक कैटेगरी है और हेयरिंग इम्पेयर्ड ये भी एक कैटेगरी है। दिस ऐप इज़ अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड आईफोन, यानी ये एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी अवेलेबल होगी ये ऐप, और ये ऐप जो ये स्मार्टफोन्स है, एंड्रॉयड्स हैं, यानी इन मोबाइलों पे ये ऐप अवेलेबल हो सकती हैं, यानी उन पे इंस्टॉल हो सकती हैं, उन मोबाइलों पे, उन सॉफ्टवेयर्स बैक्ड मोबाइल्स पे ये ऐप रन कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड वोट फ्रॉम होम ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी वोट फ्रॉम होम, आपने आज तक आपने सुना होगा कि वर्क फ्रॉम होम। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया स्लोगन, एक नई स्कीम, एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है, एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है, वो है वोट फ्रॉम होम ऑप्शन। ये ऑप्शन किन के लिए है? ये सारे लोगों के लिए है क्या, या किसी मखसूस तबके के लिए है? ये दिस इज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। यानी जो ये दो तबके हैं, जो दो कैटेगरीज है, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया? वोट फ्रॉम होम ऑप्शन। अब देखते हैं कि वोट फ्रॉम होम ऑप्शन क्या है। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, इस स्लोगन की पैरवी करने के लिए, इस स्लोगन को फॉलो करते हुए, इस स्लोगन को अपनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? अनाउंस्ड दैट सिटीजन विद एज अबव 85 ईयर, यानी 85 ईयर्स प्लस जो एज होगी, यानी जो बुजुर्ग लोग होंगे, सीनियर सिटीजन्स होंगे, यानी ओल्ड पीपल ओल्डर देन एज ऑफ 85 ईयर्स, और इसके साथ साथ जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ होंगे, यानी दो कैटेगरी के लोग, एक तो 85 ईयर्स के एज के ऊपर और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए विद 40% बेंचमार्क, यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होंगे उनकी डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 40% डिसेबिलिटी, 40% बेंचमार्क होनी चाहिए। दे कैन वोट फ्रॉम होम, यानी अगर थोड़ा सा मोर लेस देन, किसी को 10% डिसेबिलिटी है और वो वोट फ्रॉम होम की ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो वोट फ्रॉम होम ऑप्शन जो है ये अवेलेबल किसके लिए? एक तो है 85 ईयर के एज के
ऊपर जो लोग हैं, और इसके साथ साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी वही लोग जिनको 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, वही लोग वोट फ्रॉम होम ऑप्शन अवेल कर सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन इज़ प्रोवाइडिंग द वोट फ्रॉम होम। मैंने वही कहा अभी ऊपर, मैं यही कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने एक नई ऑप्शन लाई है, नई स्कीम लाई है, ये है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वोट फ्रॉम होम ऑप्शन लॉन्च किया है। ये वोट फ्रॉम होम ऑप्शन किन के लिए है? ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये 85 ईयर्स की एज के जो लोग हैं, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वो भी 40% बेंचमार्क के साथ। ठीक है। इलेक्शन कमीशन विल आल्सो अरेंज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड एल्डरली पीपल, यानी जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, और इसके साथ साथ बुज़ुर्गों के साथ साथ बूढ़े लोगों के साथ साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करेगा? वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अरेंज करेगी। ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किसके लिए होगी? इन दो कैटेगरीज़ के लोगों के लिए। किस मकसद के लिए? इलेक्शन के प्रोसेस के लिए, वोटिंग के लिए, ताकि वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमने बात की है। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड थोड़ा सा अपडेट, आपको थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कब कायम किया गया है, इसको कब बनाया गया है, इसको इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? ये 25 जनवरी 1950 इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। किस आर्टिकल के मुताबिक? आर्टिकल 324, यानी कि जो आर्टिकल 324 है, इट डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हो गया क्लियर? इसके साथ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजू कुमार। राजू कुमार इस वक्त करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमिश्नर जो है, हमें पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, इसकी जो कंपोजिशन है वो है 3। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। जो इलेक्शन कमिश्नर्स 2 होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 होता है। हमने अभी आपसे आपको बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजू कुमार। यानी अब 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो है गयानेश कुमार और उसके साथ साथ सुखबीर सिंह संधू, यानी ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। कौन कौन है इलेक्शन कमिश्नर्स? गयानेश कुमार और सुखबीर सिंह। और कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वो है राजू कुमार। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से इस चीज़ को देख पाओगे। कौन है? यह है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजू कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको याद रखना। और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है वो कौन कौन है? वो है गणेश कुमार और उसके साथ सुखबीर सिंह संधू। यानी गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, और जो राजू कुमार है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ताकि आप इस चीज़ को याद रख पाओगे। और इसका जो इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में है। यानी कि हमने तीनों चीज़ें इसमें जानी है, जो इलेक्शन कमिश्नर कब बना है, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके कमिश्नर्स कौन है, और इसके जो हेडक्वार्टर कौन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर जो हमने करंट अफेयर्स सीरीज़ खासकर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए आज से स्टार्ट की है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर सीरीज़ पसंद आया होगा, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स में अपियर होने वाले बच्चे हैं वो इससे बेनिफिट और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आप तक हर किस्म की अपडेट पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड।